ध्यान दीजिए सारे बच्चे, आज का मेरा फिर से टॉपिक है आवर्धन। मैं अपने पिछले वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स में प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं, आवर्धन पर काम किया और वो था मेरा उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना। लेकिन बोर्ड कभी कभी क्या करती है तो आपसे प्रश्न करेगी आवर्धन क्या है। किसी गोलीय दर्पण में, नोट कीजिए, दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। तो आज मैं अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करूंगा। सबसे पहले ना प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। यह तो सबको पता है। इसे m से सूचित किया जाता है। बात समझे, क्योंकि इसे इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्ड हो गया मैग्निफिकेशन, यहां से हम आया है। m बराबर होता है H2 बट्टा H1, जता H2 का मतलब क्या हो गया? H2 का मतलब हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई और H1 वस्तु की ऊंचाई। बात समझे ना। अब हम अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये मैंने ड्रॉ किया हूं, पहचानते हो तो होंगे ना आप लोग अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण में आवर्धन का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे, इस पर काम करना, यही मेरा आज का टॉपिक है। तो ध्यान दीजिए, माना कि एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में तो आप लोग को पता है ना, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो। अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर C तथा, C का मतलब वक्रता केंद्र हो गया, C तथा अनंत के बीच AB, जिसका हाइट H1 है, वस्तु रखी है तथा वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वास्तविक और उल्टा बनता है। अब इस फिगर में देखिए, ये रहा प्रतिबिंब A डॉट B डॉट, उल्टा क्यों है? प्रधान अक्ष के नीचे की ओर बना है, इसलिए हम इसे उल्टा कहेंगे। बात समझे ना। तो इस फिगर के हिसाब से PB हो गया वस्तु की दूरी, PB, जिसको हम U से डिनोट करते हैं। PB डॉट प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। H1 बराबर AB वस्तु की ऊंचाई, H2 बराबर A डॉट B डॉट प्रतिबिंब ऊंचाई। यहां तक समझ चुके हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ध्यान से देखिए। अब त्रिभुज A B और P, ABP, ध्यान दीजिए, ये रहा चित्र में ABP, ये पूरा, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये त्रिभुज ले लेंगे। और दूसरा त्रिभुज ये नीचे वाला, ये जो है, ये पूरा, क्या नाम इसका है? तथा A डॉट B डॉट P में मैं इस दोनों त्रिभुज को ना समरूप सिद्ध करूंगा। कैसे करोगे आप? इसको आप कोण I मान सकते हो, आपतन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण हो गया, और BP को हमने अभिलंब मान लिया, और ये हो गया परावर्तित किरण, तो ये एंगल R हुआ। प्रकाश के परावर्तन के नियम से
कोण आई बराबर कोण आर, जो कि जिस दो त्रिभुज को हम समरूप कर रहे हैं उसके भी दोनों एंगल हैं। आई हो गए ए बी पी के एंगल, आर हो गए ए डॉट बी डॉट पी के एंगल, और ये दोनों इक्वल होंगे किस नियम से? प्रकाश के परावर्तन से। अब चलिए कोण बी बराबर कोण बी डॉट क्यों, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। दोनों ट्रायंगल का दो एंगल हमने मिला दिया। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो एक मिनट, एंगल से त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डॉट बी डॉट पी। यहां तक सब कोई समझ चुके हैं। अब चलिए समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होते हैं, तो यहां मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी डॉट बट्टा ए बी बराबर पी बी डॉट बट्टा बीपी। इसको अपना ध्यान दीजिए। अब मैं क्या करूंगा, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके इस पर मैं मान डालूंगा। मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर रहा हूं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, बस मैं इस साइड में ही वर्क करूंगा। इक्वेशन एक दिमाग में सेट रखिएगा। मैं यहां साइड में लिख दे रहा हूं। इक्वेशन एक मेरा क्या था, m बराबर h2 बट्टा h1। ध्यान दीजिए, इस पर मैं चिन्ह परिपाटी से मान बैठाऊंगा। चिन्ह परिपाटी से मान देने पर, तो चिन्ह परिपाटी क्या कहती है, जो बायां तरफ रहेगा ना वो निगेटिव होगा। यहां सारी चीज बायां तरफ है। चिन्ह परिपाटी का और बात समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। ये हो गया मेरा एक ग्राफ। मान लीजिए ये दर्पण जो मैंने बनाया है ना, इसका ये पी पॉइंट हो गया, पोल। ठीक, तो बायां साइड निगेटिव होगा। ऊपर की ओर अगर कोई इंगित कर रहा है ये पॉजिटिव होगा, और नीचे की ओर निगेटिव होगा। ये हो गया चिन्ह परिपाटी। अब चलिए ए डॉट बी डॉट किधर है, नीचे की ओर है। ये रहा ना नीचे की ओर, तो नीचे की ओर रहेगा तो क्या लिखेंगे हम, माइनस। माइनस लिखेंगे। उस हिसाब से ए डॉट बी डॉट को हमने H2 माना है। यहां देखिए H2, तो H2 ना लिख करके हम क्या लिखेंगे इसके बदले में, माइनस H2। क्यों लिखेंगे माइनस H2? क्योंकि चिन्ह परिपाटी हमें कह रही है कि अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब नीचे की ओर बना है वो निगेटिव होगा। ये ग्राफ के रूल से फॉलो करता है, ग्राफ। अब चलिए ए बी ऊपर की ओर है। यहां देखिए ऊपर की ओर है तो क्या होगा, प्लस में होगा। इसको हम H1 लिखेंगे। ए बी को H1 माना है, ठीक है ना, बराबर पी बी डॉट, बाया तरफ है माइनस होगा। पी बी डॉट हम किसको माने हैं, भी को, तो माइनस भी बट्टा माइनस यू। ये और ये कैंसिल हो गया। इसे आप लिख सकते हैं H2 बट्टा H1 माइनस भी बट्टा यू। ये माइनस इधर आ गया। 2 नंबर इक्वेशन मान लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल करेंगे, बराबर करेंगे। समीकरण 1 बराबर 2 करने पर, जब समीकरण 1 और 2 को आप बराबर कर रहे हैं, ये H2 बट्टा H1 और ये H2 बट्टा H1 दोनों सेम है, खत्म हो जाएगा। बचा क्या, m बचा इसमें, बराबर माइनस भी बट्टा यू। यही है मेरा आवर्धन का व्यंजक, जो मैं अवतल दर्पण में सिद्ध कर दिया। इससे आप और इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहां देखिए दर्पण सूत्र
क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसमें ना आप दोनों तरफ v से गुना कर दीजिए। v से गुना करने पर तो v इंटू 1/v प्लस 1/u बराबर v बट्टा f। इसको मैंने v से भी गुना किया तो v बट्टा v प्लस v बट्टा u बराबर v बट्टा f। ये एक मर्तबे कट गया। 1 प्लस v बाई u बराबर v बट्टा f। तो 1 ध्यान दीजिए, अब इसको ना मैं माइनस इंटू माइनस v बट्टा u लिख सकता हूं। माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं? आप सबको पता है ना, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होते हैं। तो 1 माइनस, अब इसके बदले में माइनस v बट्टा u के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? m v बट्टा f, या माइनस m बराबर v बट्टा f माइनस 1। तो m बराबर कितना हो गया? ये माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस v बट्टा f। अगर फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी दिया रहे, आवर्धन निकालने कहे तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। अगर प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी दिया रहे तब इस फॉर्मूला का। अगर प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दिया रहे और आवर्धन हमें निकालना रहे तो इस फॉर्मूला का। ये 3 फॉर्मूला आवर्धन का मैंने यहां निकाला। एक ये नॉर्मल फॉर्मूला है जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दिया रहे। एक ये फॉर्मूला जब प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दिया रहे, और एक ये फॉर्मूला जब प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी दिया रहे।